मूसलाधार बारिश कभी ना रुकने वाली। उसकी कलाइयों को एक अंगड़ बेल ने कस के जकड़ रखा है। उसके रेशे उसके खाल में चुभ रहे हैं, उसे काट रहे हैं। 3 गंभीर चेहरे उसे कीचड़ में घसीट रहे हैं। उनके हाथ कठोर हैं, उनकी पकड़ बेरहम। ये चेहरे अनजान नहीं है, ये डाकू नहीं, ये संस्थापक है। उसके अपने, उसका परिवार। चीखने का वक्त जा चुका है। उसकी हिम्मत अब डर में बदल चुकी है, एक ठंडा कठोर डर जो उसके पेट में पत्थर बन चुका है। वो रास्ता जाना पहचाना है, एक वर्जित पगडंडी जो दलदल के दिल तक जाती है। उस एक जगह जहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। उसकी नजर उस दैत्याकार विभत्स रूप वाले बरगद के पेड़ पर पड़ती है। हवाई जड़ें किसी मरते हुए देवता की आंतों की तरह लटक रही है। उसके नीचे की जमीन एक चिकनी काली बंजर कीचड़। पेड़ के पास पहुंचते ही हवा शांत हो जाती है। बारिश की आवाज ऐसे दब जाती है जैसे पेड़ ने सारी आवाजें निकल ली। ये उनके नए देवता की बेटी है, जमीन की, रखनदार की। एक ऐसा देवता जिसे प्रार्थना नहीं, कीमत चाहिए। उसका पति आगे बढ़ता है, उसके हाथ उसके गालों को सहलाते हैं। एक ऐसा स्पर्श जो कभी प्यार भरा था पर अब मौत की ठंडक लिए हुए है। मुझे माफ कर दो। उसकी आवाज में कोई भावना नहीं। गांव को बदलने के लिए जमीन को भोजन चाहिए। और तब एक पल में सब साफ हो जाता है। वो भोग नहीं है, वो खाद है। उसे घुटनों के बल जमीन पर पटक दिया जाता है। काली ठंडी कीचड़ उसके मुंह और नाक में भर जाती है। सांस घुटने लगती है। बरगद की जिंदा जड़ें उसके जिस्म पर सांपों की तरह कस जाती है। उसे पेड़ से जकड़ लेती है। वो छटपटाती है पर उसकी चीखें कीचड़ में ही दफन हो जाती है। उसका पति पास ही पड़े एक पैने पत्थर का टुकड़ा उठाता है। वो उसकी बाजुओं, उसके पैरों, उसके धड़ पर गहरे घाव बनाता है। खून बहने लगता है। उसकी जीवन शक्ति सीधी प्यासी मिट्टी में टपकने लगती है। जैसे ही उसका गर्म खून ठंडी कीचड़ पर गिरता है, जमीन संतुष्टि की एक आह भरती है। जड़ें और कस जाती है। उसकी हड्डियों के कुचलने की कड़ कड़ की आवाज आती है। वो उसके नीचे खींची चली जाती है, धीरे धीरे बेरहमी से जमीन के अंदर। उसकी आखिरी नजर आसमान पर नहीं, अपने पति के चेहरे पर पड़ती है, जो किसान की उस गंभीर संतुष्ट निगाह से देख रहा था जो फसल का पहला बीज बो रहा हो। मौत झटके में नहीं है, ये उस जमीन द्वारा एक पीड़ा से भरा धीमा भक्षण है। लेकिन उसकी आखिरी सांस एक चीख नहीं, वो एक फुसफुसाता हुआ रूह को कपकपा देने वाला श्राप है जो उसके विश्वासघातियों और उनके वंशजों पर लगता है। एक वादा कि एक दिन वो उनके बच्चों के खून से अपनी प्यास बुझाएगी। जिस पल उसके प्राण निकलते हैं, मूसलाधार बारिश एक पल के लिए थम जाती है। एक अप्राकृतिक कंपन जमीन को हिला देता है। आदमी नीचे देखते हैं, जहां उसका खून सबसे ज्यादा गहराई तक मिट्टी में समाया था। एक पीली बीमार सी जड़ सतह को फाड़ कर बाहर आ चुकी थी, किसी नवजात सांप की तरह रेंगती है। उनके लिए ये एक बलिदान था, जमीन के लिए ये भोजन था, और उसके लिए जो अब जड़ों के नीचे दफन थी, सिर्फ एक शुरुआत थी। जंबारन साहब, ये जंबारन आ गया। बस की खड़खड़ाती इंजन की आवाज जैसे ही शांत हुई, समीर ने कीचड़ में पैर रखा। आसमान किसी चोट खाए जिस्म की तरह नीला बैंगनी हो रहा था, और मॉनसून की बारिश बेरहम चादरों की तरह कोंकण के इस अलग थलग वीरानियों में बसे इस गांव जंबारण पर गिर रही थी। टीन की छतों पर ढोल बजाती और रास्ते के किनारे बने गड्ढों को भर रही थी। उसने अपनी जैकेट को और कसा और आसपास देखा। गांव अपने आप में सिमटा हुआ सा लग रहा था। खिड़कियां बंद, दरवाजे बंधे हुए, सिर्फ कुछ ही चिमनियों से धुआं उठ रहा था। एक पुराने कुएं के ऊपर एक पीतल की लालटेन झूल रही थी, जो हवा में एक धीमी धात्विक गूंज के साथ घूम रही थी। एक आवारा कुत्ता उसे एक लकड़ी की गड्डी के नीचे से देख रहा था। उसके बाल गंदे और आंखें पैनी थी।
उसके लिए सिर्फ एक कहानी नहीं थी, उसके लिए एक प्रायश्चित था। पिछली बार जब उसने ऐसे ही एक भूत की कहानी को रद्द किया था, उसकी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट ने एक आदमी की जान ले ली थी। उसके सच ने एक परिवार को बर्बाद कर दिया था। वो अवार्ड जो उसके शेल्फ पर रखा था, उसे अब एक श्राप जैसा लगता था। इस बार उसे ये साबित करना था कि अंधविश्वास सिर्फ अंधविश्वास होता है, ताकि वो अपने अतीत के भूत से पीछा छुड़ा सके। एक औरत तेजी से पास से गुजरी, साड़ी को अपने सर पर खींचा हुआ, एक टोकरी को अपनी छाती से लगाए हुए। उसने ऊपर नहीं देखा, बस बड़बड़ाई, रात्रि दरवाजा बंद कर, भीति असती। समीर ने हाँ में सर हिलाया और उस अंधेरे में उस औरत को ओझल होते देखा। फिर वो उस अकेली इमारत की तरफ चल पड़ा जिसमें रोशनी थी, एक छोटी सी चाय की दुकान। अंदर हवा अदरक और भाप की गंध से भरी थी। दुकानदार ने उसे देखा। रिपोर्टर हो ना, उस लापता लड़की के लिए आए हो? समीर ने हाँ में सर हिलाया। अब बस समझने आया हूं कि यहाँ क्या हो रहा है। दुकानदार ने एक गिलास में चाय डाली। क्या ढूंढ रहे हो भाऊ? इसका ध्यान रखना, कभी कभी परछाइयां भी पलट कर देख लेती हैं। तभी बाहर एक बिजली कड़की। एक पल के लिए समीर ने कुएं के पास एक आकृति देखी, भीगी हुई, स्थिर। ऊपर वो पीतल के लालटेन हवा में तेजी से घूमा। जब बादल गरजा और रोशनी गायब हुई तो वो आकृति जा चुकी थी। हम अब अंधेरे के बाद बाहर नहीं जाते, जब से वो आवाजें शुरू हुई। तभी उस भारी दबी हुई शांति को चीरती हुई एक चीख आई, एक बच्चे की आवाज, तेज और दहशत से भरी। समीर का दिल धड़क उठा। उसने गिलास मेज पर पटका और बाहर की तरफ दौड़ा। वो एक कोने से मुड़ा और गांव वालों की एक भीड़ से लगभग टकरा गया। एक औरत कीचड़ में घुटनों के बल बैठी रो रही थी। ये वही है, चकवा। उसने एक और को ले लिया। भीड़ में से एक आदमी ने दहशत से कहा। माया की मां ने रोते हुए समीर की तरफ देखा। माया, माया, कहाँ है तू? वो अभी मेरे पास आई थी, कहने लगी कि उसने अपनी बहन को कुएं के पास से बुलाते हुए सुना है। मैंने उसको रोका, लेकिन अंधेरे में न जाने कब निकल गई। पर मैंने उसे नहीं बुलाया, मैं अपने कमरे में ही सो रही थी। उसके पास एक कांपती हुई लड़की खड़ी थी, माया की बहन। उसने दहशत से फुसफुसाते हुए कहा। कुछ कदम दूर एक बुढ़ा आदमी बारिश में खड़ा था, उसके हाथों में लालटेन झूल रही थी। उसने बुदबुदाया, या गणवंत पायन वाटलम एक पडलिम दोन। उसके कहने का मतलब था, इस गांव में एक पैर चलता है पर निशान दो के पड़ते हैं। उस बुढ़े आदमी की आंखें समीर से मिली। हर आवाज जिंदा लोगों की नहीं होती, आज रात परछाइयां भूखी हैं। उस रात जब समीर दहशत और बारिश से भीगता हुआ अपने गेस्ट हाउस लौटा तो उसने देखा कि वो आवारा कुत्ता दरवाजे पर बैठा कांप रहा था। उसने समीर को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी समझदारी थी। समीर, जो खुद इस गांव में बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा था, उसने दरवाजा खोला और कुत्ते की तरफ इशारा किया। ए, चल आजा, उसने धीरे से कहा। कुत्ता एक पल की झिझक के बाद अंदर आ गया और एक कोने में सिमट कर बैठ गया। कपड़े बदलकर समीर बिस्तर पर बैठा और अपनी लेदर की नोटबुक निकाली और उस पर कुछ लिखने लगा। पहुंच गया। बारिश अनंत, गांव बीमार लग रहा है, डर की बीमारी। वही पुराना अंधविश्वास और मास हिस्टेरिया, बिल्कुल वैसा ही जैसे देवगढ़ में था। वहां भी लोग ऐसे ही डरे हुए थे और मैंने उनके डर को उनकी कमजोरी समझा था।
इस बार गलती नहीं करूंगा। सच हमेशा साधारण होता है, बस उसे कीचड़ से निकालना पड़ता है। सुबह की पहली किरण बारिश से धुली हुई थी, लेकिन गांव पर छाई दहशत को धो नहीं पाई थी। समीर ने दिन भर गांव वालों से बात करने की कोशिश की, लेकिन एक अनजान चुप्पी की दीवार से टकरा कर रह गई। उसी शाम बेचैन होकर गांव में घूमते हुए उसकी नजर एक छोटे उजाड़ से मंदिर पर पड़ी। वहां अंधेरे में पार्वती अकेली खड़ी थी। वो बस शांत खड़ी एक अकेला दिया जला रही, जिसकी लौ नम हवा से लड़ रही। उसके चेहरे पर एक गहरी थकी हुई उदासी थी। समीर झिझकते हुए उसके पास गया। तुम ठीक हो? पार्वती की नजर अब भी उस फड़फड़ाते हुए दिए की लौ पर थी। यहाँ कोई ठीक नहीं है। ये हवा ये सब कुछ बुझा देती है। मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि इस गांव में हो क्या है। कुछ सवालों के जवाब उन्हें पूछने वाले को ही डुबा देती है। तुम शहर लौट जाओ रिपोर्टर, ये कहानी तुम्हारे लिए नहीं है। जैसे ही पार्वती मंदिर से बाहर निकली, एक आदमी ने अंधेरे से निकलकर उसका रास्ता रोका। तेरे से कहा था ना मैंने, इन सब चक्करों में मत पड़। उस आदमी ने धीमी गुस्से भरी आवाज में कहा, सौदा पक्का हो गया है। ये सिर्फ कहानियां नहीं है सागर, ये हमारी जमीन है। थी, अब ये पैसा है। समीर बिना कुछ कहे वहीं खड़ा रहा और थोड़ी देर बाद हताश होकर समीर वापस उस बरगद के पेड़ की तरफ गया। पेड़ के पास एक आदमी पहले से ही मौजूद था। उसके हाथ में एक अजीब सा आला था जो धीमी बीप की आवाज कर रहा था। वो मूर्ति था। यहां भी पहुंच गया रिपोर्टर। मूर्ति ने बिना उसकी तरफ देखे कहा। उसकी नजर जमीन पर टिकी थी। EMF लेवल्स ऑफ द चार्ट्स हैं। हवा में एक अजीब सा स्टैटिक है, जैसे यहां पर कुछ हो। तुम कौन हो? मैं वो हूं जो तुम बनने की कोशिश कर रहे हो, एक सच का खोजी। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरा सच तुम्हारे न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में फिट नहीं हुआ। उसने समीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी आह थी। तुम यहां सिर्फ कहानी ढूंढ रहे हो, मैं जंग लड़ रहा हूं। तुम सिर्फ एक उस टूरिस्ट की तरह हो जो एक वॉर जोन में आ गया है। और ध्यान रखना, ये जमीन अपनी कहानियां सुनाती नहीं है, अपने सुनने वालों को ही कहानी बना देती है। इससे पहले कि समीर को जवाब देता, मूर्ति मुड़कर जंगल की गहराइयों में चला गया। समीर वहीं खड़ा रहा, मूर्ति की बातों से बेचैन। तभी उसके कंधे पर एक हाथ पड़ा, एक सूखा हड्डियों वाला हाथ। बुढ़ा आदमी उसके ठीक पीछे खड़ा था। उसने अपनी धोती के अंदर से एक तावीज निकाला। वो पुराना और घिसा हुआ था। ये रख ले, बुढ़े आदमी ने कहा, उसे समीर के हाथ में थमाते। यहाँ की हवा में जहर है, ये सांस लेने में मदद करेगा। इससे पहले कि समीर कुछ पूछ पाता, बुढ़ा आदमी अंधेरे में चला गया। उस शाम गेस्ट हाउस की खामोशी समीर को काटने को दौड़ रही थी। राजा, उसका नया साथी, दरवाजे के पास लेटा हुआ था। तभी दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। कौन है? मैं हूँ पार्वती। समीर झिझका। उसने धीरे से कुंडी खोली। बाहर पार्वती खड़ी थी। उसके हाथ में एक छोटी सी स्टील की प्लेट थी। तुमने दिन से कुछ नहीं खाया? शुक्रिया। थाली पकड़ाकर पार्वती सर हिलाकर मुड़ने लगी। रुको, वो मंदिर के पास वो आदमी, सब ठीक तो है? कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें ना खुरेदा जाए तो ही बेहतर होता है रिपोर्टर। ये कहकर वो तेजी से अंधेरे में चली गई। घंटों बाद जब गांव पूरी तरह से सो चुका था, समीर को वो आवाज सुनाई दी, एक फुसफुसाहट दरवाजे के बाहर से। समीर,
ये उस आदमी की आवाज थी जिसकी मौत का बोझ वो अपने सीने में लिए घूम रहा था। तुमने मुझे अंधेरे में अकेला छोड़ दिया था। अब अंधेरा तुम्हारे लिए है। समीर का दिमाग सुन्न हो गया था। तभी आवाज बदल गई। अब वो पार्वती की थी, दहशत से भरी हुई। समीर, दरवाजा खोलो प्लीज। सागर, उसने मुझे देख लिया था, वो मेरा पीछा कर रहा है, प्लीज जल्दी करो। ये एक विश्वसनीय झूठ था, लेकिन फिर वो रुका। कुछ तो गलत था। पार्वती, तुम मेरे लिए खाने में क्या लाई थी? बाहर एक पल की खामोशी छा, फिर पार्वती की आवाज आई, लेकिन अब उसमें घबराहट नहीं, एक ऐसी मिठास थी जो जहर जैसी थी। खाना? मैं तो तुम्हारे लिए कहानी लाई हूँ समीर, एक ऐसी कहानी जिसका आखिरी हिस्सा तुम बनोगे। समीर ने एक झटके में खुद को दरवाजे से दूर कर लिया। राजा दीवानों की तरह भौंक रहा था। समीर ने फिर से अपनी डायरी निकाली। इस बार उसकी लिखावट जल्दबाजी में और थोड़ी कांपती हुई दिख रही थी। कुछ शब्द एक दूसरे पर चढ़ गए थे। दरवाजा, उसकी आवाज नहीं, ये उसकी आवाज नहीं थी, पार्वती की आवाज। पर वो पार्वती नहीं थी। राजा जानता था। वो किसी चीज से डर रहा था जो मैं देख नहीं सकता था। वही हो रहा है, बिल्कुल वही जो देवगढ़ में हुआ था। वहां भी उसने कहा था कि उसने आवाजें सुनी है और मैंने उसका मजाक उड़ाया था। मैंने उसे पागल कहा था अपनी रिपोर्ट में। क्या ये गांव वाले मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं या फिर मैं वही गलती दोहरा रहा हूं? सच क्या है? यहां सच की महक भी मौत जैसी है। अगले दिन सुबह की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। समीर ने पार्वती को ढूंढा। मुझे जवाब चाहिए। कल रात क्या तुम मेरे दरवाजे पर आई थी? मैं तो कल रात अपने घर से बाहर भी नहीं निकली थी। पार्वती ने दहशत से समीर की तरफ देखा। तो फिर वो कौन थी जिसने मेरे को खाना दिया और जिसकी आवाज बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी? उस दिन उस गांव वाले ने चकवा का नाम दिया था। ये चकवा क्या है? चकवा? वो तो बस एक नाम है जो मैंने अपने डर को दिया है। असली चीज उसका कोई नाम नहीं है, वो बस है, इस जमीन की भूख की तरह। और मेरा भाई सागर अनजाने में उस भूख को खाना दे रहा है। इससे पहले कि समीर कुछ और पूछ पाता, पार्वती ने हाथ जोड़ लिए। बस यहां से चले जाओ। समीर कुछ देर वहीं खड़ा रहा। फिर उसे मूर्ति का ख्याल आया। उसने फैसला किया कि वो अकेले ही मूर्ति को ढूंढने जाएगा। घंटों की तलाश के बाद उसे मूर्ति का उजाड़ कैंप दिखा। जमीन पर उसे मूर्ति की भीगी हुई नोटबुक मिली। एक पन्ने पर एक चिन्ह का स्केच बना हुआ था और उसके नीचे लिखा था, ये भूत नहीं है, ये कैदखाना है, पीड़ताना है। उसकी नजर नोटबुक के पास पड़े एक छोटे से ऑडियो रिकॉर्डर पर गई। समीर ने कांपते हाथों से उसे उठाया और प्ले का बटन दबाया। रिकॉर्डर से पहले स्टैटिक की आवाज आई, फिर मूर्ति की घबराई हुई सांसें। लेवल्स अचानक बढ़ गए हैं। कुछ बहुत गलत है। आवाज, वो बच्चों की आवाज निकाल रही है, माया की नहीं। ये सिर्फ बदला नहीं है, वो फिर से जन्म लेना चाहती है। वो एक माँ। और फिर मूर्ति की आवाज अचानक दर्द भरी चीख में बदल गई, जिसके बाद एक गीले मांस के फटने जैसी भयानक आवाज आई और फिर खामोशी। समीर अकेले उस उजाड़ कैंप में खड़ा था। मूर्ति का शरीर कहीं नहीं था, जैसे जमीन उसे निगल गई। जंगल से वापसी का रास्ता
समीर को मीलों लंबा लगा। वो सीधा पार्वती के घर आया। इस बार उसने दस्तक नहीं दी, बल्कि दरवाजे को जोर से पीटा। क्या हुआ? वो मूर्ति वो चला गया। मूर्ति? कौन मूर्ति? समीर ने कांपते हाथों से रिकॉर्डर को मेज पर रखा। वो जानता था। ये बस तुम ये सुनो। लेवल्स अचानक बढ़ गए। कुछ बहुत गलत है। आवाज, वो बच्चों की आवाज निकाल रही है। माया की नहीं, ये सिर्फ बदला नहीं है। वो फिर से जन्म लेना चाहती है। वो एक माँ। कमरे में मूर्ति की आखिरी दहशत भरी आवाज गूंज उठी। जब मां शब्द के बाद वो गीली मांस के फटने की आवाज आई तो पार्वती ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। ये सच है? बूढ़े लोग कहते थे वो सिर्फ मारती नहीं, वो बदलती है। तभी उन्हें बाहर एक अजीब सी खामोशी का एहसास हुआ। समीर ने खिड़की से झांका। गांव वाले अपने घरों से बाहर खड़े थे। सब उसके गेस्ट हाउस की तरफ देख रहे थे। राजा, उसने बस इतना ही कहा और दरवाजे की तरफ दौड़ा। गेस्ट हाउस का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर एक अजीब सी लोहे जैसी महक थी। वहां खून से वही चिन्ह बना हुआ था जो उसने मूर्ति की नोटबुक में देखा था, लेकिन ये उल्टा था, एक अजीब अपवित्र रूप में, और चिन्ह के ठीक बीच में राजा का शरीर पड़ा था। उसे मारा नहीं गया था, उसके जिस्म को अजीब तरह से मोड़ा गया था। उसकी हड्डियां तोड़ी गई थी ताकि वो उस चिन्ह का हिस्सा लगे। पार्वती जो उसके पीछे आ खड़ी हुई थी ने एक दबी हुई चीख मारी। समीर वहीं घुटनों के बल गिर गया। राखनदार का सुरक्षा चिन्ह? उसने इसे उल्टा कर दिया है। ये अपमान है। ये एक चेतावनी नहीं, जंग का ऐलान है। उस गांव में उसका एक ही साथी था, एक ही मासूमियत का प्रतीक, और अब वो भी उस अंधेरे का हिस्सा बन चुका था। तीसरा दिन। समीर की लिखावट अब बेहद खराब थी। स्याही पन्नों पर फैली हुई थी, जैसे आंसुओं से भीग गई। उन्होंने उसे मार दिया, राजा को। वो सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, वो इस जहन्नुम में अकेला मासूम था, और उन्होंने उसे एक संदेश बना दिया। उनसे लिखा हुआ, देवगढ़ में मैंने एक इंसान की जान ली थी। यहाँ मेरी वजह से एक मासूम जानवर मारा गया। मैं जहां जाता हूं मौत मेरे पीछे आती है, या शायद मैं ही मौत को दावत देता हूं। वो रिकॉर्डर, वो चीख, मां, इसका क्या मतलब है? ये कहानी है, ये जिंदा है, और शायद अब ये मेरा खून मांग रही है। राजा की मौत के अगले दिन गांव पर एक अजीब अप्राकृतिक कोहरा छाया हुआ था। हवा में एक तनाव था। जब समीर और पार्वती बाहर निकले तो उन्हें गांव बदला हुआ लगा। लोग गलियों में खड़े थे, एक दूसरे से बहस कर रहे थे। मैंने कहा बोला ऐसे, और अब तो पहुंची ना ऐसा। एक कोने में एक औरत अपने पड़ोसी पर चिल्ला रही। बोल ऐसा बोल तू। अरे पागल हो गई है क्या? ये हवा में है, कुछ गलत है। लोग बदल रहे हैं। अरे आप लोग शांत हो जाइए। एक आदमी ने घूमकर समीर की तरफ देखा। उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। अब तू हमें सिखाएगा? जब से तू इस गांव में आया है तब से बुरा ही हो रहा है। तू ही अपने साथ ये बला लाया है।
भीड़ का गुस्सा अब समीर की तरफ मुड़ गया था। समीर समीर भागो भागो। उसने समीर का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर एक तंग गली में ले गया। पार्वती के घर की खामोशी में वो दोनों बैठे थे, बाहर से आती गुस्से भरी आवाजों को सुनते हुए। उनकी दुनिया अब इस छोटे से घर तक सिमट चुकी थी। हमें कुछ करना होगा, हम ऐसे बैठे नहीं रह सकते। उसने मूर्ति की भीगी हुई नोटबुक निकाली। वो उस चिन्ह को घूर रहा था जिसे मूर्ति ने बंधन कहा था। पार्वती ने उस चिन्ह को देखा और उसकी आंखों में एक धुंधली सी याद चमकी। मेरी आजी, वो कुछ करती थी। समीर ने उसकी तरफ देखा। पार्वती की आंखें कहीं दूर देख रही थी, जैसे वो अपने बचपन की किसी गली में खो गई। मैं बहुत छोटी थी। जब भी गांव में बीमारी फैलती या फसल खराब होती तो आजी मुझे बरगद के पेड़ के पास ले जाती थी। वो कहती थी, जमीन बेचैन है बेटा, उसे बुरे सपने आ रहे हैं। पार्वती की आवाज में एक अजीब सी मासूमियत थी। वो अपने साथ हल्दी, नमक और अपनी साड़ी से फड़ा हुआ एक लाल धागा ले जाती थी और वहाँ पेड़ की जड़ों के पास वो कुछ मंत्र पढ़ती थी। मुझे वो मंत्र तो याद नहीं, बस इतना याद है कि वो कहती थी, ये उसे लोरी सुनाने जैसा है ताकि वो शांति से सो जाए। तुम्हें लगता है ये काम करेगा? समीर ने पूछा। उसके अंदर का संदेह अभी भी जिंदा था। मुझे नहीं पता, लेकिन अब हमारे पास और है ही क्या। जमीन बेचैन है समीर, शायद उसे लोरी की जरूरत है। ये कमजोर उम्मीद थी, एक अधूरी याद का सहारा, लेकिन इस अंधेरे में यह भी बहुत था। उन्होंने फैसला किया वो उस ताले को, उस बंधन को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। शाम के वक्त वो चुपके से बरगद के पेड़ के पास गए। उनके हाथ में हल्दी, नमक और एक लाल धागा था। जैसे ही पार्वती ने अपनी टूटी फूटी याद से प्रार्थना के शब्द बोलने शुरू किए, हवा एकदम से रुक गई और फिर हर दिशा से फुसफुसाहट की आवाजें आने लगी। माया की, मूर्ति की। ठंडी हवा का एक झोंका आया और उनके दिए को बुझा दिया। छट! लाल धागा जिससे उन्होंने पेड़ की एक जड़ पर बांधा था अपने आप टूट गया। पेड़ की छाल में एक दरार पड़ी और उस दरार से हजारों काले बदबूदार कीड़ों का एक झुंड निकला। वो रेंगते हुए उनके बनाए हुए चिन्ह पर फैल गए, उसे मिटाते हुए। एक अनदेखी ताकत ने उन्हें पीछे धकेल दिया। वो दोनों कीचड़ में गिरे पड़े थे, हांफते हुए, दहशत से एक दूसरे को देखते हुए। उन्हें एहसास हो गया था उन्होंने उस अनजान शक्ति को कमजोर नहीं बल्कि और गुस्सा दिला दिया था। बच्चों का खेल नहीं है। बूढ़ा आदमी वहां अंधेरे में खड़ा था। उसके हाथ में उसकी लालटेन थी। उसकी रोशनी में उनके चेहरों पर लिखा डर साफ दिख रहा था। तुमने उसे छेड़ा है, अब वो जाग चुकी है। चलो मेरे साथ, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो चलो। बूढ़े आदमी के शब्दों में एक ऐसा रोप था जिसे मना नहीं किया जा सकता था। पर कहां बाबा? एक ऐसी जगह जहां जमीन की आवाज कमजोर पड़ जाती है। बूढ़े आदमी ने उन्हें अपने पीछे आने का इशारा किया। बरगद के पेड़ से दूर जाना आसान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कीचड़ उनके पैरों को पकड़ रहा हो, जैसे जमीन खुद उन्हें जाने नहीं देना चाहती। गांव की तरफ से आती चीखें अब और तेज हो गई थी। वो चीखें अब सिर्फ डर की नहीं, नफरत और दर्द की थी। जैसे ही वो गांव की पहली गली में पहुंचे, उन्हें दहशत का असली मतलब समझ आया। गांव पागल हो चुका था। एक घर के बाहर एक आदमी अपने ही भाई को एक फावड़े से मार रहा था। उसकी आंखें खाली थी। तूने मेरी जमीन चोरी की थी, अब ले मार। थोड़ी दूर एक औरत हंसते हुए
अपने ही घर के आंगन में आग लगा दी। ये क्या हो रहा है? जाखिर वो अब सिर्फ जिस्म नहीं, यादें भी खा रही है। उसका चकवा अब हर घर में है। उनके दबे हुए डर, उनकी पुरानी नफरतें, वो उन्हें जगा रही है, उन्हें एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। एक तंग गली से गुजरते हुए एक औरत उनकी तरफ दौड़ी। उसका चेहरा समीर के लिए जाना पहचाना था। वो माया की माँ थी। तुम उसकी आंखों में दुख नहीं, एक जंगली नफरत थी। उसने जमीन से एक पत्थर उठाया। तुम्हारे आने से ही ये सब कुछ हुआ है। तुम शहर वाले अपने साथ मौत लाते हो, मौत। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, बूढ़े आदमी ने अपनी लालटेन उसके चेहरे के सामने कर दी। लालटेन से निकलती रोशनी एक पल के लिए तेज हुई और उस रोशनी में औरत एक पल के लिए ठिठक गई, जैसे वो किसी सपने से जागी। उस एक पल का फायदा उठाकर बूढ़ा आदमी उन्हें आगे खींच कर ले गया। हर तरफ तबाही थी, घर जल रहे थे, लोग एक दूसरे को मार रहे थे, हवा में धुएं, खून और पागलपन की महक थी। मंदिर, हमें मंदिर तक पहुंचना होगा। उजाड़ मंदिर अब उनके लिए एक पनागाह बन चुका था। वो हांफते हुए, कीचड़ और खून से सने हुए मंदिर की सीढ़ियां चढ़े। जैसे ही उन्होंने मंदिर के अंदर कदम रखा, बाहर का शोर एकदम से कम हो गया, जैसे किसी ने एक मोटी दीवार खड़ी कर दी। अंदर सिर्फ सीलन और अंधेरा था। बूढ़े आदमी ने अपनी लालटेन जमीन पर रखी। उसकी रोशनी में उन तीनों की कांपती हुई परछाइयां दीवारों पर नाच रही थी। अब वक्त आ गया है। जब तक सच को जाना ना जाए, डर का कोई अंत नहीं। मंदिर की खामोशी में बूढ़े आदमी की आवाज गूंज रही थी। तुम्हें लगता है कि तुम एक भूत की कहानी ढूंढ रहे हो रिपोर्टर, है ना? लेकिन तुम गलत हो। ये बदले की कहानी नहीं है, ये एक कैद खाने की कहानी है। कैद खाना? बूढ़े आदमी ने अपनी लालटेन की रोशनी में उन्हें देखा। उसकी आंखें सदियों पुरानी लग रही थी। हर कैद खाने में एक कैदी होता है, और इस गांव की कहानी उस पहली कैदी से शुरू होती है। उसकी आवाज ने उन्हें वक्त में कहीं पीछे ले जाना शुरू कर दिया। जब हमारे पूर्वज यहाँ आए थे तो ये जमीन खाली नहीं थी। यहाँ एक औरत रहती थी, वो जाखिन थी। एक ऐसी बुराई जिसने इस जमीन को अपना घर बना लिया था। रातों को बच्चों की हंसी रोने में बदल जाती। वो उनके सपनों में आती, उन्हें ऐसी चीजें दिखाती जो किसी को नहीं देखनी चाहिए। गांव के संस्थापकों ने उससे बात करने की कोशिश की, उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी भूख बढ़ती गई। वो जमीन से नहीं, डर से अपनी ताकत खींचती थी। आखिरी चोट तब पड़ी जब गांव के मुखिया का बेटा, एक हंसता खेलता बच्चा, एक सुबह अपने बिस्तर पर मुर्दा मिला। उस दिन हमारे पूर्वजों ने फैसला किया। मुझे माफ कर दो। गांव को बदलने के लिए जमीन को भोजन चाहिए। वो बलिदान नहीं था, वो एक बंधन था, एक कैद। उन्होंने उसके जिस्म को मारकर उसकी आत्मा को उस बरगद के पेड़ के नीचे इस जमीन से बांध दिया, और उन्होंने रखनदार से प्रार्थना की। रखनदार, जो इस जमीन का असली रक्षक है, उससे उन्होंने उस कैद का पहरेदार बनाया। पर अब हम रखनदार को भूल गए। हमारी श्रद्धा कमजोर पड़ गई है। और तुम्हारा भाई लड़की, उसके लालच ने उस कैद के ताले पर आखिरी चोट की है। जाखिन अब आजाद होना चाहती है। तो अब हम क्या कर सकते हैं? बस एक ही रास्ता है, अनुष्ठान। हमें रखनदार को फिर से जगाना होगा, लेकिन इसमें एक खतरा है। कैसा खतरा? ये अनुष्ठान श्रद्धा मांगता है। अगर हमारे मन में जरा सा भी डर या लालच हुआ तो हम रखनदार को नहीं बल्कि उसके और जाखिन के बीच की जंग को जगा देंगे।
और उस जंग में सब कुछ तबाह हो जाएगा। मंदिर की खामोशी में बुढ़े आदमी के शब्दों का बोझ हवा में ठहर गया था। उनके पास अब सिर्फ एक ही रास्ता था। अनुष्ठान के लिए कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। बरगद के पेड़ की सबसे पुरानी जड़ का एक टुकड़ा, कुएं का पानी और वो पीतल का तावीज जो रखनदार की आंख माना जाता है। तावीज कुएं के ऊपर है, मैं ले आऊंगी। मैं जड़ ले आऊंगा। और मैं अनुष्ठान की जगह तैयार करता हूं। लेकिन हमें जल्दी करना होगा। पार्वती का भाई सागर वो जमीन खोदने के लिए कल सुबह मशीन लाने वाला है। उसी वक्त बरगद के पेड़ के पास सागर अपने आदमियों के साथ खड़ा था। रात का अंधेरा उसे बेचैन कर रहा था। सुबह का इंतजार कौन करेगा? तुम लोग काम अभी शुरू करो। लेकिन सर, गांव वाले कहते हैं मैं कहता शुरू करा। उधर मंदिर में समीर ने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना खोला। समीर की लिखावट अब स्थिर थी, जैसे उसने अपनी किस्मत को अपना लिया। सब झूठ था, हमारी कहानियां झूठ थी। हम कैदी नहीं पहरेदार थे, और अब हमने कैदी को आजाद कर दिया। देवगढ़ में मैंने एक आदमी को उसके सच से अलग कर दिया था। यहाँ मैं एक पूरे गांव के सच का हिस्सा बन गया। बुढ़े आदमी ने कहा है कि अनुष्ठान में डर नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर डर के सिवाय कुछ बचा ही नहीं। ये मेरी आखिरी एंट्री है। शायद इसके बाद मैं खुद एक कहानी बन जाऊं। जैसे ही उसने अपनी डायरी बंद की, एक ऐसी चीख हवा में गूंजी जो इंसानी नहीं हो सकती। एक ऐसी चीख जो जमीन के अंदर से आई और जिसने मंदिर की दीवारों को हिला दिया। तीनों मंदिर से बाहर निकले, लेकिन दौड़े नहीं। बुढ़े आदमी ने उन्हें रोक लिया, अपनी लालटेन की रोशनी को नीचे रखते हुए। अंधों की तरह मत दौड़ो, अब हर कदम सोच कर रखना होगा। वो चुपके से दीवारों और पेड़ों की आड़ लेते हुए बरगद के पेड़ की दिशा में बढ़े। गांव का पागलपन अब चरम पर था। लोग अब एक दूसरे को मार नहीं रहे, वो अपने आप को नोच रहे थे, आग लगा रहे थे, दीवारों पर अपना सर पटक रहे थे। हर तरफ से आती चीखें एक भयानक वातावरण बना रही थी। पेड़ के पास पहुंचने से पहले ही वो एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गए। वहां से उन्हें सब साफ दिखाई दे रहा था। तो खड़ा आगे क्या देख रहा है? जाके मिट्टी खोद, और तू जड़ काट जल्दी। मशीन का पंजा जमीन को फाड़ चुका था। एक मोटी जड़ के कटते ही जमीन से एक गाढ़ा काला पदार्थ उबल रहा था। सागर के आदमी दहशत में इधर उधर भाग रहे थे। एक को बरगद की एक जड़ में जमीन से निकालकर भेज दिया। दूसरे को उस काले पदार्थ से निकली एक परछाई ने 2 टुकड़ों में चीर दिया। सागर आखिरी बचा था। वो दहशत से वहीं खड़ा कांप रहा था। उस काले पदार्थ ने जाखिन का रूप ले लिया, एक ऐसा रूप जो हवा में धुएं की तरह लहरा रहा था। तुमने जमीन बेच दी भाई? एक पल के लिए उसने पार्वती का चेहरा ओढ़ लिया। डर से कांप रहा सागर बस कुछ बड़बड़ा सका। फिर जाखिन ने अपनी असली विभत्स चेहरे के साथ उसकी गर्दन अपने दांतों से फाड़ दी। चट्टान के पीछे पार्वती का गला एक दर्दनाक चीख के लिए खुला, लेकिन इससे पहले कि कोई आवाज निकल पाती, समीर ने तेजी से अपना हाथ उसके मुंह पर रख दिया। उसे जोर से अपनी तरफ खींचकर उसके चीख को दबा दिया। पार्वती उसकी पकड़ में छटपटाने लगी। उसकी आंखें दहशत और दुख से फैली हुई थी। जाखिन ने अपनी जीत का एहसास करते हुए एक बार उनकी चट्टान की दिशा में देखा, जैसे वो उनकी मौजूदगी को महसूस कर सकती। उसका चेहरा एक विजयी मुस्कान में बदल गया।
यहां से चलो। बूढ़े आदमी ने उन्हें झिंझोड़ा। उसकी आवाज एक सख्त फुसफुसाहट थी। मंदिर वापस चलो। अब अनुष्ठान नहीं हो सकता। जड़, पानी, तावीज सब उसके कब्जे में है। हम अब उसके पास नहीं जा सकते। चलो। समीर ने पार्वती को लगभग घसीटते हुए उठाया। उनकी वापसी एक अंधाधुंध दौड़ थी। उन्हें अब छिपने की परवाह नहीं थी। उनके पीछे जाखिम की शक्ति अब पूरी तरह आजाद होकर पूरे गांव में एक लहर की तरह फैल रही थी। मंदिर का भारी दरवाजा उनके पीछे एक धमाके के साथ बंद हुआ। बूढ़े आदमी ने उस पर एक भारी संकल्प चढ़ा दिया। अंदर सिर्फ सीलन, अंधेरा और उनकी हाफती हुई सांसें थी। बाहर गांव का शोर एक भयानक दबे हुए कोलाहल में बदल गया। पार्वती समीर की पकड़ से छूटते ही जमीन पर गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। समीर दीवार से टिककर खड़ा हो गया। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। राजा की मौत, मूर्ति की चीख और अब सागर का अंजाम सब उसके दिमाग में एक साथ घूम रहा था। मेरी वजह से मैंने उसे रोका नहीं। वो मेरा भाई था। अब रोने या पछताने का वक्त नहीं है लड़की। बूढ़े आदमी की आवाज कठोर थी। उसने अपनी लालटेन को जमीन के बीच में रखा। उसकी रोशनी में उसकी आंखें किसी पुरानी योद्धा की तरह चमक रही थी। तो अब क्या? सब खत्म हो गया। हम यहां कैद है और वो बाहर आजाद। खत्म नहीं हुआ, बदल गया है। पहला अनुष्ठान वो एक कमजोर ताले की मरम्मत जैसा था। अब ताला टूट चुका है। हमें एक नया ताला बनाना होगा। कैसे? तुम यहाँ से बाहर भी नहीं निकल सकते। हर अनुष्ठान के दो पहलू होते हैं। एक जो सब जानते हैं और एक जो कीमत चुकाने के लिए तैयार हो, सिर्फ उसे बताया जाता है। उसने उन दोनों की तरफ देखा। उसकी नजर उनके अंदर तक उतर रही थी। जाखिन अब जमीन से बंधी नहीं है, वो आजाद है। उसकी शक्ति हमारे सोच से कहीं ज्यादा है। उसे रोकने के लिए रखनदार को ऐसी शक्ति चाहिए होगी जो इस जमीन की ना हो। तभी मंदिर के दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। तीनों उस आवाज पर जम गए। दस्तक फिर से हुई, इस बार थोड़ी जोर से, पर एक जानी पहचानी आवाज आई। दरवाजा खोलो, गांव में आग लगी है। मेरा घर जल रहा है। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। रुको, ये वो नहीं है। काका डर लग रहा है। मुझे अंदर ले लो काका। समीर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये वही खेल था, वही जुल्म। ये मंदिर रखनदार का घर है। यहां उसकी अनुमति के बिना कुछ भी अपवित्र प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन वो हमें यहां से बाहर निकलने के लिए उकसा सकती है। हमारे डर, हमारी दया उन्हें हथियार बना सकती है। दरवाजे पर दस्तक अब एक जोर जोर से पीटने में बदल गई और उसके साथ उन्हें दरवाजे के बाहर से दर्जनों लोगों की फुसफुसाहट सुनाई दी। जिंदा और मुर्दा सबकी आवाजें एक साथ मिल गई थी। वो सब उनका नाम पुकार रहे थे। दरवाजा खोलो, डर लग रहा है। गांव में आग लगी है। अंदर ले लो, चल रहा है। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। बुढ़ा आदमी अपनी लालटेन के पास घुटनों के बल बैठ गया। नया ताला इंसानी होगा। उसे ऐसी नींव चाहिए होगी जो जिंदा हो, जो सोच सके, जो महसूस कर सके। रखनदार को अब बलिदान चाहिए। बलिदान? कैसा बलिदान? बूढ़े आदमी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन तभी उसकी नजर मंदिर के फर्श पर पड़े एक पत्थर पर टिकी।
वो एक आम पत्थर नहीं था, उस पर एक पुराना घिसा हुआ चिन्ह खुदा हुआ था। उसकी आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो गई, जैसे सदियों पुरानी कोई याद उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंध गई हो। रुको, एक रास्ता है शायद। दरवाजे पर पीटने की आवाज और तेज हो गई थी, जैसे जाखिन उनकी उम्मीद की हल्की सी किरण को भी महसूस कर सकती थी। क्या रास्ता? पार्वती ने पूछा। उसकी आवाज में अब भी आंसू थे। पूर्वज पागल नहीं थे, उन्होंने हर चीज का इंतजाम किया था, हर आफत का। वो उस चिन्ह वाले पत्थर के पास गया और उसे ध्यान से देखने लगा। ये मंदिर, ये सिर्फ एक पूजा की जगह नहीं है, ये एक किला है, और हर किले में एक चोर दरवाजा होता है। मुझे मेरे दादाजी ने बताया था, एक सुरंग जो इस मंदिर के नीचे से सीधे कुएं की जड़ तक जाती है। समीर और पार्वती ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक उम्मीद, चाहे कितने भी कमजोर क्यों ना हो, उनके दिलों में जागी। कुएं तक? तो हम ताबीज और पानी दोनों ला सकते हैं। हाँ, लेकिन जड़ का क्या? वो तो अभी भी उस शैतान के पास है, पर हमें जड़ की जरूरत शायद बाद में पड़ी। अगर हम पानी और रखनदार की आंख यानी वो ताबीज या मंदिर में ला सके तो हम अनुष्ठान शुरू कर सकते हैं। ये रखनदार को पूरी तरह से जगाएगा नहीं, लेकिन उसकी शक्ति को इस मंदिर में केंद्रित कर देगा, एक प्रकाश स्तंभ की तरह। शायद ये जाखिन को कमजोर करने के लिए या उस बरगद के पेड़ तक वापस धकेलने के लिए काफी हो, इतना कि हमें जड़ लाने का मौका मिल जाए। ये एक बेहद खतरनाक योजना थी, लेकिन उनके पास और कोई चारा नहीं था। तो हम इंतजार किस बात का कर रहे हैं? बुढ़े आदमी ने उस पत्थर पर जोर लगाया। पहले तो वो हिला नहीं, फिर एक कर्र की आवाज के साथ वो अपनी जगह से सरक गया। नीचे एक काला अंधेरे से भरा गड्ढा दिखाई दिया, जिसमें से सीलन और सदियों पुरानी मिट्टी की गंध आ रही थी। सुरंग बहुत सालों से बंद है, अंदर क्या होगा मैं नहीं जानता। उसने लालटेन को उस गड्ढे के अंदर किया। रोशनी कुछ ही दूर जाकर अंधेरे में खो गई। मैं आगे चलूंगा, तुम दोनों ठीक मेरे पीछे रहना, और कुछ भी हो जाए आवाज मत करना। दरवाजे पर पीटने की आवाज अब एक जंगली जानवर की दहाड़ जैसी लगा थी। उनके पास वक्त नहीं। बूढ़े आदमी ने एक आखिरी बार मंदिर के देवता की मूर्ति की तरफ देखा, हाथ जोड़े और फिर उस अंधेरे गड्ढे में उतर गया। पार्वती ने एक गहरी सांस ली और उसके पीछे चली गई। समीर ने एक पल के लिए रुककर उस भारी संकल लगे दरवाजे को देखा और फिर उस जिंदा कब्र में कदम रख दिया, अपने पीछे मंदिर की कमजोर सुरक्षा को छोड़ते हुए। सुरंग में उतरते ही दुनिया बदल गई। बाहर का कोलाहल एक दबी हुई अनजान सी गूंज में बदल गया। यहां सिर्फ 3 आवाजें थी, दीवारों से टपकते पानी की टिप टिप, उनके पैरों के नीचे गीली मिट्टी की छप छप और उनकी अपनी हाफती हुई सांसें। बूढ़े आदमी की लालटेन से निकलती रोशनी इस सदियों पुराने अंधेरे को बस आगे से काट रही थी, उनके पीछे एक गहरा काला अंधेरा छोड़ते हुए। हवा में सीलन, मिट्टी और बंद जगह की एक अजीब सी दम घोटने वाली महक थी। समीर बूढ़े आदमी के ठीक पीछे चल रहा था। उसका दिमाग अब भी मंदिर के दरवाजे पर गूंजती आवाजों में उलझा हुआ था। तभी उसे एक और आवाज सुनाई दी, एक फुसफुसाहट, इतनी धीमी कि उसे लगा कि उसके अपने दिमाग की उपज है। आ गए तुम समीर, अपने साथ मौत लाने। समीर जम गया। ये आवाज ये देवगढ़ के उस आदमी की थी। उसने तेजी से पलटकर देखा। पार्वती उसके पीछे थी। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। समीर ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, पर एक पल के लिए पार्वती का चेहरा बदल गया। उसकी जगह उस आदमी का चेहरा था, जिसकी आंखें उसे घूर रही थी।
समीर दहशत से एक कदम पीछे हटा। क्या हुआ? मैं तो अकेला था, यहां तुम कितनों को मारोगे? उसकी आंखों के सामने सुरंग का अंधेरा धुंधलाने लगा। उसकी जगह उसे अपने शहर का अपार्टमेंट दिखा। वो अपनी कुर्सी पर बैठा था, हाथ में एक नई ट्रॉफी। उसके एडिटर उसकी पीठ थपथपा रहे थे। वेल डन, कमाल कर दिया समीर। जाखिन का झूठ इस साल की सबसे बड़ी स्टोरी है, पता है तुम्हें? यू डन अ ट्रेमेंडस जॉब। तुमने उन अविश्वासी गांव वालों को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। उसे राजा दिखा, उसके पैरों के पास पूंछ हिलाता हुआ। एक सुकून, एक जीत का एहसास उस पर हावी होने लगा। सुरंग की तकलीफ दूर जा रही थी, बस यही रुक जाना था। पार्वती ने समीर के चेहरे पर अजीब सी खुशनुमा शांति देखी और वो घबरा गई। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उसे अपने सामने कुछ दिखा। सागर, उसका भाई, उसका टूटा फूटा खून से सना शरीर सुरंग के बीच में पड़ा था। उनका रास्ता रोक गया। पार्वती, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। नहीं सागर, मैं सागर का शरीर हिला, वो उठकर बैठ गया। उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे थे। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुमने जमीन बेचने दी होती, मैं जिंदा होता। पार्वती वहीं पत्थर बन गई। दहशत से उसकी आंखें फैली हुई थी। आगे बढ़ने की हिम्मत उसमें नहीं बची थी। सबसे आगे चल रहे बुढ़े आदमी ने उनकी खामोशी को महसूस किया। उसकी लालटेन एकदम से फड़फड़ाने लगी। उसकी लौ तेजी से नाच रही थी, जैसे कोई उसे बुझाने की कोशिश कर रहा। एक ऐसी ठंडक उसके जिस्म में दौड़ी जिसका सुरंग की सीलन से कोई लेना देना नहीं था। उसे अपने पूर्वजों की आवाज सुनाई। तुम कमजोर हो, तुम हार गए। लेकिन बुढ़े आदमी ने सदियों का ज्ञान अपने अंदर समेटा था। उसने उस शख्स को, उस डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने पलट कर देखा। समीर एक दीवार से टिका हुआ था, आंखें बंद, चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। पार्वती एक अनजान डर से कांपती हुई सुरंग में एक खाली जगह को घूर रही थी। जाखिन, ये वही है। वो तेजी से उनके पास गया। उसने समीर को झिंझोड़ा। ए, आंखें खोल लड़के, ये झूठ है, एक मीठा जहर। फिर उसने पार्वती का हाथ पकड़ा। वहां कोई नहीं है बेटी, अपने मन को मजबूत कर। उसने लालटेन को उनके चेहरे के सामने किया। इस रोशनी को देखो, अंधेरे में मत खो जाओ। उसने अपनी धोती की तह से हल्दी की एक गांठ निकाली और जोर से एक मंत्र का जाप शुरू कर दिया। यह कोई लंबा अनुष्ठान नहीं था, बस एक शब्द जो सुरंग में एक हथौड़ी की तरह गूंजा। राखन 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 राखन। मेरे साथ बोलो, बोलो। समीर के दिमाग में उसके एडिटर की आवाज और बुढ़े की आवाज आपस में टकरा रही थी। वेल डन, कमाल कर दिया। जाखिन का झूठ इस साल की सबसे बड़ी स्टोरी है, पता है? पार्वती को सागर की चीखें और बुढ़े आदमी का मंत्र एक साथ सुनाई दे रहा था। राखन तुम्हारी वजह से। राखन राखन। अगर तुमने जमीन बेचने दी होती, मैं जिंदा होता। बोलो। बुढ़े आदमी ने फिर दहाड़ा और इस बार उसकी आवाज में एक ऐसी शक्ति थी जिसने जाखिन के झूठ को चीर दिया। राखन, और जोर से। राखन। जैसे ही उन्होंने यह शब्द बोला, सुरंग में एक अचानक से दर्द भरी अमानवीय चीख गूंजी। समीर का सुहावना सपना शीशे की तरह टूट गया। पार्वती के सामने से सागर का शरीर हवा में धुएं की तरह घुल गया। जाखिन की चीख धीरे धीरे दूर चली गई। अब सुरंग में फिर वही 3 आवाजें थी, पानी, कीचड़ और उनकी सांसें। वो तीनों हाफते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। उनके चेहरे पर पसीना और डर था, लेकिन आंखों में अब एक नई कठोर समझदारी थी। उन्हें अब अपने असली दुश्मन का अंदाजा हो गया था। बुढ़े आदमी ने लालटेन उठाई। इस बार उसकी रोशनी ज्यादा स्थिर और ज्यादा तेज लग रही थी। अब वो हमें हल्के में नहीं लेगी। चलो, कुआं ज्यादा दूर नहीं है। जाखिन के मानसिक हमले के बाद सुरंग की खामोशी और भी भारी लग रही थी। अब वो सिर्फ एक अंधेरी जगह नहीं थी, बल्कि एक शिकारी का इलाका था। हर टपकती बूंद,
हंस सरकते कंकड़ की आवाज उन्हें उछाल देती थी। उन्हें महसूस हो रहा था कि उन पर नजर रखी जा रही, कि अंधेरे में कुछ उनके पीछे चल रहा है। कुछ देर और चलने के बाद बूढ़ा आदमी रुक गया। आ गए। सुरंग एक छोटी गोल गुफा में खुल रही थी। यह कुएं का तला था। उनके सर के ठीक ऊपर कुएं का गोल मुंह एक अंधेरे चांद की तरह दिख रहा था। हवा यहां ठंडी थी और पानी की महक तेज। लालटेन की रोशनी में उन्होंने नीचे देखा। कुछ ही फुट नीचे कुएं का पानी था, लेकिन यह आम पानी नहीं था। यह काला था, स्थिर, जैसे शीशा। ऐसा लग रहा था जैसे वो रोशनी को पी रहा। तावीज। पार्वती की उंगलियां उस तरफ थी जहां पानी दीवार से मिलता था। पानी की सतह पर काई और पत्थरों के बीच एक चीज काई से ढकी हुई थी। एक छोटा सा पीतल का ताबीज जो दीवार में ऐसे जड़ा हुआ था जैसे वहां उग गया। रखनदार की आंख और ये पानी, रखनदार के आंसू। मैं लाता हूं, समीर ने बिना एक पल सोचे कहा। यह अब उसके लिए सिर्फ एक काम नहीं था, यह प्रायश्चित था। उसने अपनी डायरी और फोन पार्वती को पकड़ाया और सावधानी से नीचे उतरना शुरू किया। दीवार पर काई जमी थी और फिसल रही थी। जैसे ही उसके हाथ ने कुएं के काले पानी को छुआ, उसके जिस्म में एक झटका सा लगा। यह बिजली का झटका नहीं था, बल्कि एक ऐसी ठंडी शक्तिशाली ऊर्जा थी जो उसके हाथ से होती हुई उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसने ताबीज को पकड़ा। वो ठंडा था, लेकिन उसके स्पर्श से उसके अंदर एक हल्की सी दबी हुई रोशनी जागने लगी। उसने जोर लगाया। ताबीज सदियों से वहां जमा हुआ था। तभी पूरी सुरंग कांप उठी। उनके पीछे सुरंग के अंधेरे से जाखिन की एक क्रोध भरी दहाड़ गूंजी। उसे पता चल गया था कि वो क्या कर रहे हैं। समीर ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। एक कड़क की आवाज के साथ ताबीज उसके हाथ में आ गया। जिस पल वो दीवार से अलग हुआ, कुएं के पानी में एक हल्की सफेद रोशनी फैल गई और एक मधुर गुंजन उस छोटी सी गुफा में गूंज उठी। समीर तेजी से ऊपर चढ़ा, ताबीज को अपनी मुट्ठी में भींचते हुए। उसने उसे पार्वती को दिया। पार्वती ने अपनी ओढ़नी का एक टुकड़ा फाड़ा, उसे कुएं के पानी में डुबोया जो अब भी हल्का सा चमक रहा था, और उसे निचोड़कर एक छोटे मिट्टी के बर्तन में पानी इकट्ठा कर लिया जो बुढ़ा आदमी अपने साथ लाया था। चलो, अब दौड़ना होगा। उनकी वापसी एक अंधी दौड़ थी। जाखिन की दहाड़ अब उनके ठीक पीछे थी। उन्हें अपने पीछे पत्थरों के खिसकने और पंजों के जमीन पर रगड़ने की आवाज साफ सुनाई दे रही। वो सुरंग के मुंह तक पहुंचे और एक एक करके बाहर कूदा। समीर आखिरी था। जैसे ही उसने अपने आप को बाहर खींचा, उसने एक पल के लिए पीछे देखा। सुरंग के आरे से एक विशाल काला पंजों वाला हाथ उनकी तरफ लपका। बूढ़े आदमी और समीर ने मिलकर उस भारी पत्थर को वापस सुरंग के मुंह पर ढकेल दिया। एक धम की आवाज के साथ रास्ता बंद हो गया। उसके ठीक बाद पत्थर की दूसरी तरफ से एक भयानक टक्कर और एक क्रोध भरी चीख सुनाई। अब वो मंदिर में थे, सुरक्षित, लेकिन तीनों जानते थे कि यह सुरक्षा चंद पलों की है। उनके पास रखनदार की आंख थी, उसके आंसू थे। अब बस अनुष्ठान शुरू करना था। मंदिर के अंदर की हवा भारी और तनावपूर्ण थी। बाहर जाखिन की चीखें मंदिर के दरवाजे और दीवारों पर जोर जोर से पड़ रही थी, जैसे कोई दैत्य मंदिर को उखाड़ फेंकने की कोशिश कर रहा। वक्त नहीं है। पार्वती, तुम वेदी के सामने जाओ। उसने रखनदार की पत्थर की मूर्ति के सामने वेदी पर पार्वती के हाथ से वो पीतल का ताबीज लिया। जैसे ही ताबीज ने पत्थर को छुआ, उसमें से एक हल्की लाल रोशनी निकलने लगी। बेटी, इस पानी से वेदी के चारों तरफ एक घेरा बनाओ। उसने मिट्टी का वो बर्तन पार्वती को देते हुए कहा। पार्वती ने कांपते हाथों से घेरा बनाया। जहां पानी गिर रहा था, वहां फर्श पर एक लाल चमकती हुई लकीर बन गई। यह अनुष्ठान जाखिन को मारेगा तो नहीं, पर यह उसे कमजोर करके बरगद के पेड़ की तरफ वापस जाने पर मजबूर कर देगा। बेटी, अब जो मंत्र तुम्हें मैं बता रहा हूं, तुम्हें उसे पढ़ना होगा। यलकोट यलकोट जय मल्हार। पार्वती ने आंखें बंद की और उस लाल घेरे के अंदर बैठ गई।
उसने मंत्र का जाप शुरू किया। यरकोट जय मल्हार। जैसे जैसे वो बोलती गई, वेदी पर रखा ताबीज और तेजी से चमकने लगा। उसकी लाल रोशनी पूरे मंदिर में फैली। यरकोट जय मल्हार। यरकोट जय मल्हार। यरकोट जय मल्हार। बाहर जाखिन की चीखें पीड़ा से भर गई। यरकोट दीवारों पर पड़ते हुए वार कमजोर पड़ने लगे। यरकोट जय मल्हार। लेकिन जाखिन हार मानने वालों में से नहीं थी। जय मल्हार। अचानक मंदिर की छत से पत्थर गिरने लगे। जय मल्हार। यरकोट जय मल्हार। मैं तुम्हारी आत्मा को नोच लूंगी पार्वती। जय मल्हार। मैं तुम्हारी शहरी दोस्त के सपनों को हमेशा के लिए कब्र में बंद कर दूंगी। दीवारों में दरारें पड़ने लगी। उसकी आवाज अब उन दरारों के अंदर से आ रही। पार्वती का ध्यान भटका। मंत्र एक पल के लिए रुक गया। ताबीज की रोशनी कमजोर पड़ गई। बूढ़े आदमी ने उसको देखा। वो समझ गया इतना काफी नहीं था। डरना मत बेटी, ये तुम्हारी भी लड़ाई है। पार्वती ने एक उलझन भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। जिस औरत को उस पेड़ के नीचे बांधा गया था, जाखिन, उसका पति जिसने उसे धोखा दिया, वो तुम्हारे पूर्वजों में से एक था। जाखिन का श्राप तुम्हारे खून में दौड़ता है पार्वती, लेकिन उसके पति का कर्तव्य भी। इसीलिए सिर्फ तुम ही ये मंत्र बोल सकती हो। तुम ही ताला हो और तुम ही चाबी। तुम उस श्रापित वंश की आखिरी कड़ी हो। यह सच एक झटके जैसा था। पार्वती की आंखों में दहशत की जगह एक अजीब भयानक दृढ़ता ने ले ली। उसने आंखें बंद की और मंत्र फिर से शुरू की। इस बार उसकी आवाज में एक ऐसी शक्ति थी जो पहले नहीं थी। ताबीज की लाल रोशनी एकदम से प्रचंड हो गई। लेकिन मंदिर अब भी टूट रहा था। बुढ़े आदमी ने समीर के कंधे पर हाथ रखा। पकड़े रहना रोशनी को, मत बुझने देना। इससे पहले कि समीर कुछ समझ पाता, बुढ़ा आदमी आगे बढ़ा और उस लाल घेरे को पार करके वेदी के सामने खड़ा हो गया। मंत्र पढ़ती रहो बेटी, रुकना मत। और फिर उसने अपने दोनों हाथ वेदी पर रखे चमकते हुए ताबीज पर रख दिए। उसने एक अलग गहरा मंत्र बोलना शुरू किया। ताबीज से निकलती लाल रोशनी उसके शरीर में समाने लगी। वो चीखा। लेकिन ये एक ऐसी चीख थी जिसमें दर्द और शक्ति दोनों थे। उसका शरीर उस लाल रोशनी से चमकने लगा। वो अपनी जीवन शक्ति, अपना प्राण उस अनुष्ठान में झोंक रहा था। राखन! वो एक आखिरी बार दहाड़ा। उसके शरीर से रोशनी का एक विशाल धमाका हुआ। एक लाल ऊर्जा की लहर मंदिर से निकली। बाहर जाखिन की आखिरी दर्दनाक चीख हवा में गूंजी और फिर अचानक शांत हो गई। एक गहरा सन्नाटा छा गया। लेकिन यह जीत का सन्नाटा नहीं था। धीरे धीरे एक नई आवाज उभरी। दूर से बरगद के पेड़ की दिशा से आती हुई एक क्रोध भरी और पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली दहाड़। वेदी पर ताबीज की रोशनी अब लाल नहीं बल्कि एक कमजोर धक धक करती हुई काली रोशनी में बदल गई थी। बुढ़े आदमी का शरीर अब जीवन से खाली वेदी के सामने जमीन पर गिर गया। पार्वती और समीर ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें एहसास हो गया बुढ़े आदमी ने जाखिन को मारा नहीं था। उसने बस उसे पीछे धकेला था, उसके घर, उसके शक्ति के केंद्र में। जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। असली जंग तो अब शुरू होनी थी। मंदिर के अंदर एक अजीब अप्राकृतिक शांति थी। बाहर से आती दहाड़ अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी। एक ऐसी धमकी जो वक्त के साथ और बढ़ती जा रही थी। बुढ़े आदमी का शरीर उनके सामने पड़ा था, एक भयानक याद की तरह कि उन्होंने क्या खोया है। पार्वती वेदी के पास घुटनों के बल बैठी थी। उसकी आंखें खाली थी। समीर उसके पास गया और उस काले धक धक करते ताबीज को देखा। उसने अपनी जान दे दी। पार्वती ने
तावीज की तरफ हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियों ने उस काले पीतल को छुआ, उसके दिमाग में एक झटका सा लगा। ये जाखिन का हमला नहीं था, ये कुछ और था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे शब्द सुनाई नहीं दिए, लेकिन उसके दिमाग में एक ज्ञान, एक समझ, एक दृश्य उतरा। उसने जाखिन को देखा, एक काले गुस्से से भरे तूफान की तरह। जो बरगद के पेड़ की जड़ों में सिमट रहा था, जमीन से काली ऊर्जा खींच रही थी। उसने रखनदार को देखा, एक कमजोर लाल रोशनी की तरह। जो जाखिन को बस रोके हुए था। और उसने तावीज को देखा, एक हथौड़ा, एक औजार। लेकिन हथौड़ा अपने आप काम नहीं करता, उसे चलाने वाला चाहिए। पार्वती ने झटके से अपना हाथ उस तावीज से पीछे खींच लिया। क्या हुआ? हमें वहां जाना होगा। तावीज ये एक हथौड़ा है, लेकिन इसे चोट करने के लिए हमें उसके पास जाना होगा। पर बाहर तो पूरा गांव। यह एक आत्मघाती कदम था, लेकिन वो जानते थे कि मंदिर में छिपे रहने का मतलब भी धीरे धीरे आने वाली मौत ही है। समीर ने बुढ़े आदमी के शरीर की तरफ देखा। उसने उसकी जान बचाई थी, उसे एक मकसद दिया था, पर उसका प्रायश्चित अभी पूरा नहीं हुआ था। पार्वती, मैं तुम्हारे साथ हूं। पार्वती ने उस काले तावीज को उठाया। उसके स्पर्श से वो ठंडा और भारी लग रहा था, जैसे उसमें एक मुर्दा आदमी का बोझ हो। वो दोनों मंदिर के दरवाजे तक गए। समीर ने भारी संकल को हटाया। गांव में एक भयानक शांति थी। हर तरफ तबाही के निशान थे, लेकिन कोई आवाज नहीं थी। आसमान एक अजीब बीमार पीले रंग का हो गया था। हवा में ओजोन और सड़न की महक थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरे गांव ने सांस रोक ली। उनका हर कदम उस शांति में एक धमाके जैसा लग रहा था। उन्होंने बरगद के पेड़ की तरफ चलना शुरू किया, अपनी आखिरी लड़ाई की तरफ। जैसे जैसे वो बरगद के पेड़ के पास पहुंचते गए, हवा और भारी होती गई। जमीन उनके पैरों के नीचे कीचड़ जैसी नरम और खाली हो गई थी, जैसे वो उन्हें निगलने की कोशिश कर रही थी। पेड़ के नीचे का इलाका एक जीता जागता नर्क था। जाखिन अब कोई परछाई नहीं थी। वो एक विशाल काले तूफान की तरह पेड़ की जड़ों से जुड़ी हुई थी। उसके अंदर से चेहरे उभर रहे थे और फिर गायब हो रहे थे। माया, मूर्ति, सागर और दर्जनों अनजान गांव। हर चेहरे पर एक अनंत पीड़ा थी। समीर और पार्वती उस भयानक दृश्य से कुछ ही कदम दूर रुके। पार्वती ने तावीज को अपने दोनों हाथों से ऊंचा उठाया और मंत्र का जाप शुरू किया। यळकोट यळकोट, जय मल्हार, जेजुरीचा खंडेराया। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, तावीज से एक सुनहरी रोशनी का धमाका हुआ। वो काली रोशनी को चीरता हुआ सीधा जाखिन से जा टकराया। जाखिन एक अमानवीय चीख के साथ दहाड़ी और फिर उस सुनहरी रोशनी ने एक आकार लेना शुरू किया। वो एक इंसान जैसा नहीं था। वो शुद्ध, सुनहरी, रक्षात्मक ऊर्जा का एक आकार था। रखनदार। उसका अस्तित्व जाखिन के अराजक रूप के बिल्कुल विपरीत था। एक भयानक युद्ध शुरू हो गया।
रखनदार की रोशनी जाखिन के अंधेरे को जला रही थी, लेकिन जाखिन पेड़ की जड़ों से लगातार शक्ति खींच रही थी। इस समुद्र को उबालने जैसी कोशिश थी। हर बार जब रखनदार जाखिन को चोट पहुंचाता, वो और भी विशाल और क्रोधित हो जाती। समीर पार्वती के पास एक ढाल की तरह खड़ा था। वो जानता था कि वो लड़ नहीं सकता था, लेकिन वो उसकी रक्षा कर सकता था। युद्ध लंबा चला। रखनदार की सुनहरी रोशनी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। बूढ़े आदमी की जीवन शक्ति अनंत नहीं थी। जाखिन ये जानती थी, वो रखनदार को थका रही थी। आखिरकार जाखिन ने अपना पूरा जोर लगाया। काले अंधेरे का एक विशाल पंजा रखनदार की तरफ लपका। रखनदार ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी रोशनी अब बेहद कमजोर थी। पंजे ने उसे जकड़ लिया। रखनदार की रोशनी एक पल के लिए बुझने लगी। जिस पल रखनदार की रोशनी कमजोर पड़ी, उसने अपनी आखिरी शक्ति का इस्तेमाल किया। यह कोई आवाज या दृश्य नहीं था, यह शुद्ध ठंडा भयानक ज्ञान था, जो एक लहर की तरह समीर और पार्वती के दिमाग से टकराया। उन्हें एक पल में सब कुछ समझ आया। कैद खाना टूट चुका था, एक नया ताला बनाना होगा। ताले को इसे हमेशा के लिए बंद रखने के लिए जिंदा चेतन लगलग चाहिए। उन्हें यह एहसास हो गया कि वो दोनों ही वो लगनग है। इस कहानी का अंत उनके अंत से ही लिखा जाए। एक पल के लिए दोनों उस भयानक सच के बोझ तले जम गए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में डर था, लेकिन उससे ज्यादा एक समझदारी थी। उनके पास और कोई विकल्प नहीं था। शायद यही उनकी किस्मत थी। समीर ने पार्वती के हाथ पर अपना हाथ रखा। पार्वती ने एक हल्की सी लगभग ना दिखने वाली हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। उन्होंने अपनी कीमत चुकाने का फैसला कर लिया। जैसे ही उन्होंने यह स्वीकार किया, रखनदार ने अपनी आखिरी बची कुची शक्ति उनकी तरफ मोड़ दी। सुनहरी रोशनी का एक धागा समीर से जुड़ा और दूसरा पार्वती से। रखनदार ने एक आखिरी दहाड़ मारी और जाखिन को अपनी पूरी ताकत से जमीन के अंदर धकेल दिया। जिस पल जाखिन की आत्मा जमीन में वापस समाई, रखनदार ने उस बंधन की ऊर्जा को समीर और पार्वती के जरिए प्रवाह कर दिया। समीर चीखा, एक ऐसी चीख जो अधूरी रह गई। सुनहरी ऊर्जा ने उसे जकड़ लिया और पेड़ की तरफ खींचा। उसकी आवाज पेड़ की छाल में समाकर हमेशा के लिए खामोश हो गई, जैसे एक राज जिसे सिर्फ लकड़ी ही जानती। पार्वती की सिसकियां एक अनंत टूटे हुए गीत में बदल गई। ऊर्जा ने उसे उठाया नहीं, बल्कि उसे जमीन से बांध दिया। हर दर्द भरी सिसकी उस बंधन को और गहरा कर रही थी। रखनदार की सुनहरी रोशनी अपना काम पूरा करके हवा में शांत हो गई। सालों बाद एक सरकारी सर्वेयर हाथ में क्लिपबोर्ड और नापने का फीता लिए उस लापता गांव की जमीन का मुआयना करने पहुंचा। सरकारी कागजों में यह जगह बस विवादित और लापता दर्ज थी। उसका काम इसकी सीमा तय करना था। गांव अब बस खंडहर था। हर तरफ एक अजीब भारी खामोशी थी। सर्वेयर एक अनजान बेचैनी महसूस करते हुए अपने काम में लगा रहा। उसने गांव के बीचों बीच उस विशाल दैत्यकार बरगद के पेड़ को देखा। नक्शे के हिसाब से यही जमीन का केंद्र था। वो उसकी तरफ बढ़ा। पेड़ के पास पहुंचकर वो जम गया। उसका क्लिपबोर्ड हाथ से छूटकर कीचड़ में गिर गया। पेड़ के तने से एक इंसानी आकृति जुड़ी हुई थी। एक आदमी जिसका शरीर लकड़ी का बन चुका था, लेकिन जिसका चेहरा एक खामोश अनंत चीख में कैद था। उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे वो कुछ भयानक देख रहा है। सर्वेयर दहशत से पीछे हटा, लेकिन तभी उसकी नजर एक और चीज पर पड़ी। उस पेड़ के चारों तरफ एक औरत धीरे धीरे लंगड़ाते हुए चल रही थी। उसके पैर जख्मी थे,
उनसे खून रिस रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसकी आंखें खाली थी। वो लगातार कुछ बड़बड़ा रही थी, एक ऐसा मंत्र जो उसकी सांसों में घुल गया था। वो जिंदा थी, लेकिन उसकी जिंदगी एक अनंत ना रुकने वाले चक्कर में कैद थी। सर्वेयर डर के मारे वहीं जमा हुआ था। वो समझ ही नहीं सकता था कि उसकी आंखें क्या देख रही थी, लेकिन सच ये था कि ये दो अलग अलग श्राप नहीं थे। ये एक भयानक बंधन के दो हिस्से थे। आदमी जो अब पेड़ था, वो ताला था, हमेशा के लिए स्थिर, बुराई को जकड़े हुए, और औरत वो चाबी थी। उसका अनंत दर्द भरा चक्कर ही उस ताले को हमेशा के लिए कसा हुआ रखता था। ये थे वो जिंदा लगनक यानी कि एंकर्स जिनकी जरूरत थी। रखनदार जीत गया था, बुराई कैद हो चुकी थी, लेकिन ये जीत एक खामोश भयानक स्मारक थी जो उन दो आत्माओं की कीमत पर बनी थी, जिन्हें इसकी कीमत चुकाने के लिए अपने खुद का अस्तित्व का बलिदान देना पड़ा था।